दोस्तों मैं हरकेश आपके अपनी चैनल द टाइम्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक लगातार संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं एक सबसे सिंपल और सरल तरीका। जैसे पहली और सबसे अंतिम योग ज्ञात करना है हमें लगातार का। तो सबसे पहली क्या है, एक, ठीक है, अब और सबसे लास्ट क्या है 60, या यहाँ लिख लेंगे प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है, बटे 2 करना है। ठीक है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अब क्या देखते हैं, अब क्या है, अब लगातार है 1 2 3 4 5 6 7, तो 60 तक कितनी होंगी 60, तो हम 60 से गुणा कर देते हैं। अब देखो प्रथम प्लस अंतिम 60 और 1 61 बटे 2 गुणा 60। अब इसको काटेंगे 30, अब 30 की कर देंगे फिर इसमें गुणा, तो 30 की इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो हमारा योग क्या आया भाई 1830। अब इसमें क्या है, पहले 2 4 6 अंतर 2 का, 2 से 4 में 2 का, फिर 4 से 6 में 2 का, अंतर हमारा क्या है समान। तो देखते हैं योग करते हैं। तो सबसे पहले हमारी वही चीज़ लिखेंगे, कौन सी, सबसे पहली संख्या क्या है, प्रथम संख्या 2, फिर क्या करेंगे अंतिम संख्या 60 बटे करना है 2। अब क्या लिखना है, अब लिखना है हमारी 2 से और 60 तक कितनी संख्याएं होंगी, लगातार होती तो 60, अब 2 के अंतराल से हैं तो 60 की आधी, यानी 60 की आधी, तो कितनी संख्याएं होंगी हमारी 30, तो 30 होंगी, उससे हमारे गुणा हो जाएगी। तो देखते हैं 60 और 2 62 बटे 2 गुणा 30, 15 को करेंगे 15 दूनी 30 और 15 छिक्का 90 और 3 93, तो हमारी 1 से 60 तक की संख्याओं का योग कितना आया, 2 से 60 तक की संख्याओं का योग आया हमारा 930। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब हमारी संख्या है 21 22 23 24 25 और 75। ठीक है, तो बस वही चीज़ लिखेंगे, तो योग करेंगे सबसे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या हमारी 21 और अंतिम संख्या योग करना है, प्रथम संख्या 21 और अंतिम 75 बटे 2 करना है। अब देखनी है हमारी 21 से 75 तक कितनी संख्याएं होंगी। अब एक बात बताओ, 20 तक अगर हम यहाँ करें, इससे पहले कौन सी संख्याएं होंगी 20, तो 20 संख्याएं होंगी, इनमें से 20 संख्याएं हटा देंगे तो कितनी बचेंगी 55, तो 55 से हम क्या कर लेंगे गुणा। ठीक है, अब क्या करना है 21 और 75, 5 और 1 6 7 और 2 9 बटे 2 गुणा 55। अब इसे काट लेंगे, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, अब 48 गुणा 55 2640, 48 55 की गुणा हमारी 2640। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अब हमारी संख्या है 28, 2 के अंतराल से है, क्रम में सीरीज है। अब 28 तक, 28 से पहले ठीक है क्या होगी 26 24, ऐसे ही तो होगी क्रम में। तो हम देखो सबसे पहले देखते हैं योग, क्या करेंगे प्रथम और अंतिम लिखेंगे भाई, बस हमारा तरीका भाई प्रथम और अंतिम। तो प्रथम कितनी 28 प्लस अंतिम 80 बटे 2 करना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये देखनी है कि हमारी 28 से 80 तक कितनी संख्याएं होंगी। अगर हम देखते सबसे पहली संख्या 2 4 6 8 ऐसे लेते तो कितनी होती, 2 के अंतराल से हैं 2 2 छोड़ के, तो 80 तक हमारी होती 80 से आधी संख्याएं यानी 40। अब देखो 2 से 80 तक करते तो 40, अब यहाँ 28 से पहले क्या आएगा 26, अब 26 2 के अंतराल से है तो कितनी संख्याएं होंगी, 2 से भाग देंगे तो 13, तो हमारी 40 में से कितनी संख्याएं हटा देंगे हम 13, 40 में से 13 संख्याएं हटाएंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी 27 संख्याएं। ठीक है, तो हम 27 से गुणा करेंगे तो 28 और 80 कितने हो गए 108 हो गए, 108 बटे 2 गुणा 27, इसको काट लेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 27 और 54 की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1458। ठीक है, तो हमारा योग, अब हमारी संख्या है 1 3 5 7 9 से लेकर कहाँ तक 69 तक। पहली योग देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या कितनी 69,
प्रथम और अंतिम बटे 2। अब हमें देखना है 1 3 5 7, अब मान लो 70 के लगभग है ये, ठीक है। तो 70 से 1 2 छोड़ के 1 3, अब देखो जैसे 2 से चलती हैं और 70 तक तो 35 हो जाती। अब 1 से 69 तक चलाएं फिर भी 35, तो हमारी कुल 35, तो 35 से गुणा कर देनी है। तो 69 और 1 70 बटे 2 गुणा 35। अब 70 को काटेंगे 35 और 35 गुणा 35 कितनी होती है? 5 पंजे 25 और 3 चौके 12। तो हमारा योग आया इसका 1200। अगला क्वेश्चन। अब हमारी संख्या है 23 25 27 और डैश 71 तक, यानी 23 25 27 2 के अंतराल से। तो बस योग करना है हमें। सबसे पहले बस वही करना है, प्रथम 23 प्लस अंतिम 71 बटे 2 करना है। और फिर क्या करना है, अब हमें देखनी है 23 से और 71 तक कितनी संख्याएं। अगर हम 1 से और 71 तक देखेंगे तो कितनी संख्याएं, यानी 1 से 71 तक, तो 1 हमारी जुड़ेगी यानी 72, 72 की आधी 36। अगर 1 से 71 तक अगर हम गिनते जाएं 1 1 के अंतराल से तो हमारी संख्याएं होंगी टोटल 36, ठीक है। अब 36 संख्याएं होंगी तो 36 से हमें गुणा कर देनी है। तो 23 और 71, 1 और 3 4 और 7 और 2 9 बटे 2, तो गुणा 36। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। देखते हैं पहले 1 से और 71 तक, यानी तो होंगी हमारी कितनी 36 संख्याएं। अब इसमें संख्या कौन सी नहीं है, 21। 21 से पहले कौन सी, 19, यानी 1 से 21 तक हमारी कितनी संख्याएं होंगी, 11। तो 36 में से 11 हमें घटा देनी है, तो कितने बचेंगे, 25। तो 47 और 75। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारी संख्या अगली 36 42 48 डैश 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 90 और 96 तक। अब देखो हम यहाँ देखते हैं यहाँ कितने का अंतर, 36 के बाद 6 42, 42 के बाद 6 48, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखते हैं हम 90 के बाद 6 96। अब देखो सीरीज भाई, तो हम क्या करेंगे, प्रथम प्लस अंतिम, तो योग निकालना है हमें। तो प्रथम प्लस अंतिम, तो प्रथम 36 प्लस अंतिम 96, ठीक है। अब बटे 2 करनी है। अब देखो, अब देखते हैं हमारी 36 से 96 तक कितनी संख्याएं होंगी। यानी अगर हम बात करें 6 के अंतराल से हैं तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, 6, तो 6 संख्या होगी, फिर दूसरी 12, फिर तीसरी 18, फिर चौथी 24 28, 24 के बाद 30, फिर 36, तो हमारी इससे पहले 30 होगी, ठीक है। अगर हम ऐसे ही अंत तक बात करें 6 से 96 तक, तो 96 को हम 6 से काटेंगे तो कितनी संख्याएं होंगी टोटल, 16 छिक 96, यानी 96 को 6 से भाग देंगे तो 16 छिक 96। अब देखो इसमें 30 तक की संख्याएं ऐड नहीं है, तो 30 को हम किससे काटेंगे, 6 से, तो 30 को 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, यानी 5 संख्याएं हमारी छूटी हुई हैं। तो 16 में से 5 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी, 11, तो हमें इसमें 11 से गुणा कर देनी है। तो 36 और 96 कितनी होगी, 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13 बटे 2 गुणा 11, तो इसको काटेंगे 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12, तो 66 और 11 की गुणा करेंगे, 11 छिक 66 और 11 छिक 66 और 6 72। तो हमारी संख्याओं का योग कितना होगा, योग होगा हमारा 700। अब हमारी संख्या है 120 135 150 डैश 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 600 तक। अब देखो अब ये हमें पता पड़ रहा है कि कितने के अंतराल से हैं, 15 15, अब ऐसे अंतराल से हैं तो 15 15 के अंतराल से हैं तो 600 तक। अब देखो अब इससे पहले कौन सी होगी, अब 15 से के अंतराल से 105, अब 105 से पहले 90, ऐसे ही तो होंगे। तो देखो देखते हैं हमें योग ज्ञात करना है कहाँ का, 120 से 600 तक। अगर हम इसको काटें तो 600 को काटें तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी हमारी, 15 का अंतराल से हैं तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, 15। अगर हम इसको काटें 600 तक 15 के अंतराल से, टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 15 चौका 60, यानी 40। टोटल संख्या अगर 15 से हम काउंट करेंगे 600 तक तो होंगी 40। और हमें योग कितना याद करना है, 120 से 600 तक। तो योग बराबर, तो हमें करना है सबसे पहले पहली संख्या तो 120, फिर क्या करनी है अंतिम संख्या 600, तो बटे क्या करना है अब 2, ठीक है। अब हमें देखनी है कि कितनी संख्याएं होंगी कहाँ तक, 120 से और 600 तक। अब हमारी ये इससे पहले कौन सी है, 105। अब 105
15 के अंतराल से है तो 105 तक कितनी संख्याएं होंगी? 15 सत्ते 105 यानी 7 संख्याएं। तो हमें 40 में से 7 संख्याएं घटा देनी है तो कितनी बचेंगी? 40 में से 7 घटाएंगे तो हमारी 33। तो बस 120 और 720 हो जाएंगे, 720 बटे 2 तो 360 हो जाएंगे, 360 गुणा 33 करना है। तो 360 गुणा 33 हमारी गुणा कितनी होगी? 11,800। देखते हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन। अब देखो पहले हमने क्वेश्चन देखे 3 के प्रथम 10 गुणज लिखो, 3 के प्रथम 10 गुणज स्टार्टिंग से, और उनका योग कितना होगा सबका। तो हम देखते हैं 3 का प्रथम गुणज क्या होगा? 3 का सबसे पहला गुणज 3 होगा। अब इसके बाद दूसरा क्या होगा 3 का? तो 3 से अगली गुणा 3 दूनी 6 दूसरा होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा 3 तियां 9, ऐसे ही चलते जाएं। तो ये 3 हो गए तो कितने हमें गुणज करने हैं? 10। तो 3 ढाई 30, तो हमारे 10 गुणा कितने? 3। फिर अंतिम लिखनी है कितनी? 30 बटे क्या करना है? 2। अब देखो अब एक बात सुनेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज है यानी 10 ही संख्या तो हैं, तो बस जिसका गुणज है कितने गुणज हैं? 10, तो 10 से गुणा कर देनी है। तो 10 30 और 3 33 बटे 2 गुणा 10, 2 गुणे 10, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 33 और 5 की गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 5 तियां 15 और 5 तियां 15 और 1 16, तो योग कितना होगा हमारा? 165। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब बस भाई 5 के प्रथम 12 गुणज, तो सबसे पहली संख्या हमारी क्या होगी? 5, दूसरी 5 दूनी 10, 5 तियां 15। अब कहाँ तक जाएंगे? 12 तक। अब 5 के गुणन से 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, तो हमारी लास्ट संख्या क्या पहुँचेगी? 60। तो बस अब हमारी सीरीज बन गई। अब इसका योग करेंगे तो बस क्या करेंगे? योग करना है तो हमारी फॉर्मेट वही होगी 5 प्रथम ये संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो और बटे 2 करना है। अब देखो किया, अब क्या करना है? अब हमारी संख्याएं क्या कितनी होंगी? 5 से 60 तक, 5-5 के अंतराल से, तो 12 गुणा जाए तो 12 ही तो संख्याएं होंगी, तो हमें बस 12 से गुणा करनी है। तो 60 और 5 65 बटे 2, अब गुणा 12, तो बस गुणा काट देनी 6, तो 65 गुणा 6, तो 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 3 39, तो हमारा योग कितना हो गया? 390। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब 6 के प्रथम 18 गुणज, तो बस वही चीज़, सबसे पहला गुणज क्या होगा? 6, दूसरा 12 पहाड़े से उनके गुणज में, तीसरा 18 और डैश 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 कहाँ चले जाए? 18 छिक्का कितने होते हैं? 18 छिक्का 108, लास्ट वाला गुणज यही तो बनेगा। तो हम देखते हैं बस हमारी संख्या, तो योग ज्ञात करना है। अब इसका ही तो योग ज्ञात करना है, तो कितने होंगे? सबसे वही फॉर्मेट हमारी, सबसे पहली संख्या 6, फिर करेंगे अंतिम संख्या 108 बटे 2 करनी है। ठीक है, अब गुणा क्या करनी है? गुणा करनी है हमारी 6 के कितने गुणज हैं? 18, तो 18 से गुणा कर देनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, तो कितने होंगे जोड़ के? 108 और 6 114 बटे 2 गुणे 18, तो इसको काटेंगे 2 नियम 18 और 7। अब देखो 114 गुणा 9 करनी है, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3, 9 चौक 36, 3 बचे, 9 एकम 9 और 3 12, 9 एकम 9 और 1 10, तो हमारा फाइनल योग कितना आया? हमारा 1026। अब देखो एक चीज़ और देखते हैं, अगर ऐसे गुणज में आए, ठीक है, अब हमारी तो ये बेसिक तरीके से जैसे करेंगे हम तैसे, अगर बिल्कुल शॉर्ट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट देखें अगर गुणज में, तो क्या करना है? सबसे पहली संख्या को लिखना है। ठीक है, कितने के गुणज है उसको लिखना है 6 के। ठीक है, 6 लिखने हैं। कितने गुणज हैं? 18, तो 18 की 6 से गुणा करके जोड़ देनी है। कितने हो गए? 18 छिक्का 108, इन दोनों को जोड़ के और क्या कर देना है? आधा, और फिर गुणा में क्या लिख देना है? 18। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 114 बटे 2 गुणा 18, तो 18 इसको काट देना है 9 से, फिर इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1026। ऐसे ही हमें सब क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और